एक और खबर की ओर चलते हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं कि वॉशिंगटन के अंदर आज डिप्लोमेटिक टॉक्स होने हैं। इजराइल और लेबनान के बीच मुज़ाकरात होंगी। वहीं पर एक और अहम और बड़ी खबर ईरान अमेरिका से सामने आ रही है, और खबर ये सामने आ रही है कि मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। बड़ी खबर कि फ्रेश टॉक्स दोबारा से मुज़ाकरात होंगे, और ये दोबारा से इत्तलात और खबर यह है कि मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, और रवा हफ्ते के दौरान एक बार फिर यह मुज़ाकरात हो सकती हैं। वॉशिंगटन और इजराइल के ईरान के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि न तो अमेरिका ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए थे और ना ही ईरान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए थे, और उन्हीं मुज़ाकरात के दरवाजे जब बंद नहीं थे तो तकरीबन 6 से 8 मुल्क और इस मामले में सामने आए, जिन्होंने कहा कि इस मसले पर बातचीत के जरिए से हल निकलना चाहिए, और दबाव बनाने की कोशिश की यूएस पर भी, ईरान पर भी, कि अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मुज़ाकरात का एक और दौर ईरान और अमेरिका के बीच हो सकता है, और इस ज़िमन में पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार बनाया जा रहा है, और जो शराइत अमेरिका की तरफ से रखी जा रही थी उन शराइत में भी तरमीम है, और जो शिद्दत ईरान ने अपने मौक़िफ़ में एनरिचमेंट के मामले पर, जौहरी मामलात के मामले पर रखा था, 20 साल से 5 साल की नई तजवीज़ जो है वो सामने रखी गई है। ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि क्या इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से ये टॉक्स होंगे या किसी तीसरे मुल्क के अंदर इन मुज़ाकरात को करने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज से सामने आ रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तरफ से सामने आ रही है कि पाकिस्तान की कोशिशें लगातार जारी है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना और रूस की कोशिशें भी यहाँ पर लगातार जारी है ताकि अमन को यकीनी बनाया जा सके। वापस न्यूज़ रूम चलेंगे, राजेश हमारे साथ है। राजेश, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? क्योंकि खबर यह है कि इसी हफ्ते ये बातचीत का सेकेंड राउंड हो सकता है, और दोबारा से जेडी जो है वो मैदान में आएंगे, और यहां से भी वही टीम दोबारा 1-on-1 उस बातचीत को आगे ले चलने की कोशिश करेंगे जो इस्लामाबाद में रुकी पड़ी थी। बिल्कुल, इसको लेकर तमाम इस तरह की खबरें इशफाक सर आ रही हैं कि अगली वार्ता जल्द हो सकती है, गुरुवार को, यानी कि 17 तारीख के आसपास ये बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर से इस्लामाबाद के अंदर इस बातचीत का आयोजन हो, लेकिन फिलहाल जो कयास लग रहे हैं वो रूस को लेकर हैं, क्योंकि रूस ने जो मध्यस्थता ऑफर की है और रूस ने जो अमेरिका के सामने और ईरान के सामने यूरेनियम को लेकर जो ऑफर रखा है, वहां से इस बात के कयास लग रहे हैं कि ये वार्ता रूस के अंदर ज्यादा हो सकती है। इसके दो बड़े कारण हैं, क्योंकि जब जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहे थे तो इस प्रकार की खबरें आई कि वो पाकिस्तान आने से बचना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। ईरान और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने कॉम्बैट ड्रेस पहनकर ईरानी डेलीगेशन का स्वागत किया, उससे पाकिस्तान ने अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन ईरान रूस पर ज्यादा भरोसा करता है इसके कि वो पाकिस्तान से ज्यादा भरोसा ईरान का रूस पर है। तो इस बात के और एक पॉइंट और यहां पे हो जाता है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच, रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका ने अलास्का में सीज फायर की बातचीत की थी, तो यहां पे हमें लग रहा है कि शायद रूस एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी भरोसा करता है और ईरान तो रूस के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करता है। तो यहां पर यह बातचीत 17 तारीख के आसपास रूस के अंदर हो सकती है, लेकिन बीच में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ईरान चाहता है कि बातचीत जो है काबुल में हो या कंधार में हो, और क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा। और बीच में इस प्रकार की खबरें हैं कि ईरान ने प्रपोजल रखा है कि आप कंधार में आइए, आप काबुल में आइए, हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन यह फिर एक रूस के मुंह पर तमाचा मारना होगा उस वक्त जब रात के अंधेरे में अमेरिका 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकला है। ईरान अमेरिका को उसी जगह पर वापस बुलाना चाहता है बातचीत के लिए, तो यह डबल झटका ईरान जो है वो अमेरिका को देना चाहता है। लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि एक बार फिर से इस्लामाबाद अमेरिकन आएंगे, लगता नहीं है कि एक बार फिर से जो है
ईरान जो अफगानिस्तान के अंदर बातचीत होगी, लेकिन मॉस्को मुझे लगता है कि आने वाली जगह हो सकती है जहां पर दोनों देशों के नेता जो हैं आमने सामने टेबल पर बैठेंगे। एक चीज जानना चाहूंगा, जिस तरह से पहली बातचीत हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान और दोनों तरफ से बातचीत का ये जो है नतीजा वो फिलहाल उसमें कुछ नहीं निकला है। दूसरी बातचीत के लिए जो ईरान की जानिब से अपने पॉइंट्स रखे गए हैं, अमेरिका ने अपने पॉइंट्स रखे गए, क्या उस पर दोनों देशों के दरमियान, दोनों ममालिक के दरमियान कोई मज़बूत पहल हो सकती है, यानी कि कोई नतीजा निकल सकता है, या उसमें कोई तरमीम जो पॉइंट्स रखे ईरान ने या अमेरिका ने? ये बड़ा अहम आपने ये जो सवाल पूछा है ना, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इसलिए अहम है क्योंकि रूस की तरफ से कहा गया है कि जो ईरान का यूरेनियम है उसको हम अपने पास ले लेंगे और ईरान को बिजली बनाकर हम देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम 20 साल तक जो है ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट ना करें। ईरान कह रहा है कि हम 5 साल तक जो है यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करेंगे। 3 अहम पॉइंट हैं जहां पर ये बात अटकी हुई है। पहला पॉइंट जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही फ्री होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है वो यूरेनियम को लेकर है कि उसकी इनरिचमेंट ईरान की तरफ से ना की जाए। उसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बातचीत बन सकती है रूस की मध्यस्थता के बाद। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ईरान की जो संपत्तियां फ्रीज अमेरिका की तरफ से की गई हैं, उन संपत्तियों को अनफ्रीज किया जाए। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनातनी है, इसको लेकर देखना होगा 24 घंटे में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए न्यूज रूम से। फिलहाल ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर मुज़ाकरात हो सकती हैं, इस तरीके की खबरें और कयास आ रही हैं, बहुत ज्यादा चल रही हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं।